इन इक्वेशन 1 आपके पास इक्वेशन 1 जो है z इज इक्वल टू z विल बी इक्वल टू डावा z अपॉन डावा x, चाहो तो इसे डावा z अपॉन डावा x ही रखो, चाहो तो उसे zx एंड मल्टीप्लाई बाई डावा z upon डावा y. So that will be the answer. Z is equal to डावा z upon डावा x and डावा z upon डावा y. This will be our answer. So this is differential equation related to this equation number 1. लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वहाँ आप इसमें जो है 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कह सकते हैं और बाजों का जो है, क्योंकि इस पे इक्वेशन ऑफ स्फीयर है. क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, ये नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा? क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. ये दोबारा मैंने लिखा है, ये नजर आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर बास बुक्स में a को जो है, चूंकि ये रेडियस है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर है ये, और चूंकि ये रेडियस है तो बास किताबें इसको जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं लेती. लेकिन अगर आप इससे हम दोनों तरह से कर लेते हैं, इफ h एंड k आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, a जो है वो आर्बिट्रेरी नहीं है बल्कि h और k सिर्फ है, तो और दूसरे केस में हम तीनों को ले लेंगे. जाहिर है जब थर्ड लेंगे तो जितने दफ़ा आपके पास ये है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इतनी मरतबा आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो पहला केस हम ले लेते हैं, व्हेन h एंड k आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो लिख लो केस 1, h and k are arbitrary constant. Differentiating with respect to x, zx is equal to 2 into x minus h, और जाहिर है इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा. ये आ जाएगा आपके पास 2z plus 2z zx, and this is also 0. So 2 भी कैंसिल कर दो, so you will get the value of x minus h is equal to minus 2z zx. That is for equation 2. Similarly, differentiating with respect to y, differentiating with respect to y, equation number 1 imply when you differentiate with respect to y,
x will become 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2y माइनस के प्लस 2z zy and this is equal to 0। Again from here we have y minus k is equal to minus 2z zy। 2 नहीं होगा। This is equation number 3। बस ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। That will be the differential equation related to this when h and k are arbitrary constant। So equation number 1 imply minus z zx whole square plus minus z zy whole square is equal to a square। क्योंकि ए को आर्बिट्रेरी नहीं ले रहे इसलिए ए स्क्वायर आ जाए तो कोई घाटी नहीं है। तो यहाँ से आपके पास जेड स्क्वायर कॉमन ले लो तो जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विल बी द आंसर। ये केस 1 है when h and k are arbitrary constant only। आखिर में मैंने ये किया ना भाई कि ये जेड स्क्वायर अलग स्क्वायर लगा दिया है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। जेड स्क्वायर जी जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया उसमें से। ये वाला ये विद रेस्पेक्ट टू ये 2 से उधर ले गया ना जेड जेड वाई को इसको दे दी रखा है इधर ले गया तो माइनस हो गया 2 कैंसिल हो गया। ये दोनों वैल्यूज जो है h माइनस एक्स और y माइनस ए की इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं जेड स्क्वायर भी है। इसमें भी जेड स्क्वायर भी लिख लो यहाँ पर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और जेड स्क्वायर मजीद दोनों में से कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस की फॉर्म आ जाएगी। केस 2 ले रहे हैं जब एच के एंड ए तीनों आर्बिट्रेरी हो। एच के एंड ए आर आर्बिट्रेरी। ज़ाहिर डिफरेंशिएट करोगे दोनों शुरू के तो स्टेप यही रहेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब आपके पास 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो 2 इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 2z zx इज इक्वल टू 0। From here you can write this as x minus h is equal to minus z zx। पहले 2 स्टेप तो वही रहेंगे जो हैं, इन दोबारा से लिख लो इन्हें। Differentiating with respect to y, y minus k plus 2z zy is equal to 0 and from here y minus k is equal to minus z zy।
रेस्पेक्ट टू एक्स कर लिया, विद रेस्पेक्ट टू वाई कर लिया। अब इक्वेशन 2 को या इक्वेशन 3 को अगर आप विद रेस्पेक्ट टू एक्स को अगर विद रेस्पेक्ट टू वाई करो या एक्स को विद रेस्पेक्ट टू एक्स करो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अभी तो आप फिलहाल ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों को अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर वो जैसा पिछली बार किया था ए स्क्वायर मौजूद रहेगा। हमें ए को भी एलिमिनेट करना है, जो फाइनल आंसर है उसमें अब ना एच होना चाहिए, ना के होना चाहिए और ना ए होना चाहिए। अब देखिए कि अगेन इफ यू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, वाई करो, कुछ भी कर लो, एक्स कर लेते हैं फिलहाल हम। इसके 3 आंसर आ सकते हैं। When you differentiate equation 2 with respect to x, you will have 1 is equal to minus, now z इसका फॉर्मूला u into v का फॉर्मूला, keep z as it is, derivative of zx is zxx, keep zx as it is, derivative of z is again zx, तो इसका स्क्वायर कर लो या बाद में कर लेना। तो ये आपके पास, इसे नीचे लिखो, नजर आएगा ये मैंने एरो बनाया है, ये दिस इंप्लाइज का साइन बनाया है, ये नजर आ रहा है। बस यहीं तक नजर आ रहा है, तो बस इसे एक साइड पे ले जाए सबको। You can write this as zx x plus zx square plus 1। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ नजर नहीं आ रहा? तो ये पहले तो लिखा हुआ था यहीं पर मैंने सवाल। चलो थोड़ा सा नीचे करके लिख लेता हूँ। So this implies, इसको मैं उस साइड पे ले जाऊंगा तो z x x प्लस जो है पूरा जाके माइनस जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा। z x x प्लस z स्क्वायर n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास a का आंसर आ गया। जाहिर है अब इसमें ना आपके पास h है, ना k है, ना k है। इसी तरह से अगर इक्वेशन 3 को आप विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y इसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू y, ये आपके पास आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू माइनस z को ऐसे ही रखा, z y का डेरिवेटिव z y y प्लस z y को ऐसे ही रखा, z का डेरिवेटिव अगेन z y। सिमिलरली वी कैन राइट, तो इसे आपको इक्वेशन नंबर 4 कह लो, 4 भी इसका सॉल्यूशन है। ये इक्वेशन 5 आ जाएगी, ये भी इसका सॉल्यूशन है। दिस इम्प्लाइज z y y प्लस z y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी इसका आंसर हो सकता है। इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू y करो या इक्वेशन 3 को विद रिस्पेक्ट टू x करो तो आंसर सेम आएगा। तो हमारे पास इस टाइम 3 लिखी हुई है, अब इसे हम डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x।
differentiate equation 3 with respect to x. So this implies, तो जाहिर है कि यहाँ with respect to x कर रहे हो तो ये तो 0 हो जाएगा. अब keep z as it is, derivative of zy is zyx, plus keep zy as it is, derivative of z is zx. तो ये आपके पास एक और सॉल्यूशन आ गया. माइनस खत्म कर दो, इसे रिराइट कर लो, क्या तो ऐसे ही रहने दो. यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दिस इम्प्लाइज zx zy प्लस zzyx is equal to 0. Equation number 6. This is another answer. So we may have more than one answer with सारी differential equation. This is partial differential equation. This is also partial differential equation. This is also partial differential equation. तो ये सब अपनी अपनी जगह पर इसके आंसर हो सकते हैं. देखें जो शीट आपको दी थी पेज नंबर, इसमें ये सवालात लिखे हुए हैं. तकरीब 6 सवाल हैं. 6 में से पहले 2 हमने कर लिए हैं, कि एक और कर लेते हैं. 5th वन, क्वेश्चन नंबर 5 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. जी क्या कहा मैंने, मुझे समझ में नहीं आया, बोले दोबारा. यार ये सारे शुरू में मैंने ये 4 पेज डाले थे. 4 पेज का ये सिलेबस है आपका. ये 4 पेज जो शुरू में बिल्कुल मार्च में डाले थे, और उसके बाद 4 पेज जो थे सॉल्व क्वेश्चन डाले थे. एक काम ये कर है, मैं इसकी तस्वीर खींच के भेज देता हूँ भाई, फिर आप यही कर सकता हूँ. आप तो इसकी तस्वीर, इसके मैं स्नैप लेके भेज दूंगा. पेज नंबर 2, 3, 4 दोबारा, चारों पेज दोबारा भेज देता हूँ. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस सी देन स्क्वायर अल्फा, देन स्क्वायर अल्फा. अभी अल्फा इज द एंगल, तो एंगल तो जाहिर है थीटा लिखो, कुछ भी लिखो, ये आर्बिट्रेरी नहीं है. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ एक है सी यहाँ पर. डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, टू एक्स इज इक्वल टू, जाहिर y का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा. z माइनस सी टेन स्क्वायर अल्फा तो कांस्टेंट है, टेन स्क्वायर अल्फा इज कांस्टेंट. सवाल मैंने आपसे कहा लिख लो, मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट में है z माइनस सी टेन स्क्वायर अल्फा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस सी मल्टीप्लाई बाई टेन स्क्वायर अल्फा.
टेन स्क्वायर अल्फा तो कुछ कोई वैल्यू है, कोफिशिएंट है, इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास डावा जेड अपॉन डावा एक्स। बस ये ठीक है, ये आ गई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर कर लोगे वो भी एक इसका सोल्यूशन होगा। तो दिस इज द आंसर। और अगर अगेन इक्वेशन नंबर 1 को आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर दोगे तो 2y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा इंटू जेड वाई। दैट विल ऑल्सो बी एन आंसर। ठीक है, तो ये सवालात की मैं इसमें भेज देता हूँ आपको तमाम के कोर्स। और इसके साथ साथ अब नेक्स्ट आर्टिकल है solution of differential equation, adding those solution of partial differential equation। देखिए फर्स्ट जो मेथड है वो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन, हेडिंग दे दो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो इससे आसान तो कोई चीज हो नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल डावा u अपॉन डावा x इज इक्वल टू 5 sin x cos x। Solve this differential equation। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ इंटीग्रेशन डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेशन का सिंबल लिंक लगाना है यहाँ पर। यहाँ लिख लें जाहिर है कि डेरिवेटिव है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपके पास जो डेरिवेटिव मौजूद है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। डिफरेंशिएट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जब इसे इंटीग्रेट करोगे या सेंटेंस लिख लें बस एक, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ आपके पास u आ जाएगा। और आप देखें कि sin x का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है cos x, तो sin x का डेरिवेटिव cos x मौजूद है, दैट विल बी sin x का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2, लेकिन प्लस अब से c नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि आपने देखा है कि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो जो फंक्शन ऑफ y होता है उसे भी 0 बना देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप
ऐड करोगे वो फंक्शन ऑफ वाई ऐड करोगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब इंटीग्रेट करोगे तो एज ए कांस्टेंट आप फंक्शन ऑफ वाई ऐड करोगे। विद रिस्पेक्ट टू वाई जब इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स ऐड करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स ऐड करेंगे। तो बस ये आंसर आपके पास आ गया, u इज इक्वल टू 5/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस एफ वाई। दैट विल बी द आंसर। ये तो एग्जाम्पल जो मैंने शीट भिजवा रहा हूँ आपको, तो उसमें है ये एच के दास से मैं सवाल ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 47.2। एक्सरसाइज 47.2 इससे सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है डावा स्क्वायर जेड अपन डावा एक्स डावा वाई is equal to xy square। इसके नीचे एक लाइन लिखता हूँ, नजर आ जाए ना नजर आए तो मुझे बता देना। डिफरेंशिएटिंग इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करोगे तो डावा एक्स खत्म हो जाएगा और इसका ऑर्डर कम हो जाएगा। We will have डावा z upon डावा y